हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेटाना में। जैसा कि एसएससी जीडी की भर्ती अभी आ गई है, फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं, तो उस संबंध में हमारी क्लासें प्रतिदिन लग रही है नियमित रूप से। ऑफलाइन बेंच 3 बजे से 6 बजे तक चल रही है। तो जैसा कि एक विषय आता है अपना एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी का, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए वर्ण, क्योंकि हिंदी का व्याकरण सब वर्ण पर टिका हुआ है। अगर हमें पता चल जाएगा वर्ण क्या होता है, कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो हम बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ सीख सकते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर। वर्ण की बात करें तो हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई एक स्वतंत्र इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण होती है। इसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण होते हैं ये। जब हम वर्ण से वर्ण मिलाते हैं, वर्ण से वर्ण मिलाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। वर्ण से वर्ण मिलाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। शब्द जैसे हमने वर्ण ले लिया, जैसे रे ले लिया, आ ले लिया, मैं ले लिया, ए ले लिया, तो ये सारे के सारे वर्ण हो गए। इन वर्णों को मिलाकर के हमने एक नया शब्द बना दिया, सार्थक शब्द। उस सार्थक शब्द का अर्थ हो गया राम। राम। तो वर्णों से, जब वर्ण से वर्ण मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, और बहुत सारे शब्दों को जो पद में पिरोया जाता है तो वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य, और वाक्य से हम भाषा का निर्माण करते हैं। वाक्य से हम भाषा का निर्माण करते हैं, और भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जब भाषा हम लिखते हैं, किसी भी भाषा को किसी लिपि में जरूर लिखा जाता है, जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये समझ में आ गया, वर्ण हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है, जिसके कभी टुकड़े नहीं होते, वो वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण होते कितने हैं हिंदी में? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे प्रश्न आता है पेपर के अंदर, मूल रूप से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मानक रूप से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या कुल वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ण होते कौन कौन से। वर्ण होते कौन कौन से? जैसे वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। जैसे आपने बाल्यावस्था में प्राथमिक क्लासों में सीखा होगा एनआर वाली लाइनें, एनआर, आ, आम, ई, इमली, ऊ, ऐसे सीखे होंगे आपने। ये होते हैं स्वर, ये स्वर होते हैं। इसके अलावा क्या होता है व्यंजन? क्या क्या जो आपने सीखे होंगे, च वाली लाइन, टे वाली लाइन, तय तख्ती वाली लाइन, पै पतंग वाली लाइन, ये, रे, ले, वे, से और है, ये व्यंजन होते हैं, ये स्वर होते हैं। मूल स्वर होते हैं, उनकी संख्या 11 होती है। मूल व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या 33 होती है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। मूल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। लेकिन जब बात करें उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से में इसको हटा दिया जाता है, और इसमें ये दो वर्ण आते हैं, डे और डे, उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, इसको हटा लिया जाता है, तो स्वर रह जाते हैं 10 और ये हो जाते हैं 35। तो उच्चारण की दृष्टि से हो जाते हैं कितने? 45। उच्चारण की दृष्टि से 45 हो जाते हैं। अब बात करें कि कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, कुल वर्ण कितने होते हैं, तब कुल वर्णों की बात करें या मानक रूप से वर्ण कितने होते हैं, तो उनकी बात करें तो वो 52 होते हैं। क्यों होते हैं? कि इसमें इनकी अ योग वाह ध्वनियां भी जोड़ दी जाती है, इसमें इसके संयुक्त व्यंजन भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे हो गया अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो टोटल वर्ण, कुल वर्ण की बात करें, मानक वर्णों की बात करें तो 52 होते हैं,
उच्चारण की दृष्टि से 45 होते हैं, और पूछ ले मूल वर्ण कितने होते हैं तो 44 होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। आज का ये टॉपिक रहेगा स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर, स्वर होते क्या है, स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की परिभाषा होती है वे वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जिनका उच्चारण किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब इनका उच्चारण करने में अन्य किसी की सहायता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किए जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। तो स्वरों की बात करते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों को मूल रूप से तो दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन तीन भागों में इनको बांटा गया है। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा हो गया प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब बात करें हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं ऊपर लिख देता हूं स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया हमारे स्वर। बात करते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें सात स्वर भी कहते हैं, सात स्वर। इन्हें स्थिर स्वर भी कहते हैं, इन्हें स्थिर स्वर भी कहते हैं। यानी पेपर में किस इस हिसाब से भी आ सकता है कि लघु स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक मात्रिक कौन से होते हैं, सात स्वर कौन से होते हैं, स्थिर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हमारे स्वर ऊपर दिखाए गए 11, इनमें लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, 4 होती है। कौन कौन से। ए हो गया, ई हो गया, उ हो गया और रे हो गया, ये लघु स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इसके आगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, दो मात्राओं वाले द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। अब इनकी संख्या 7 होती है। जैसे ये हो गए, इनमें से ए को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, उ को और री को छोड़ दो। इसके अलावा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है। और ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग हम पुकारने में करते हैं, जैसे किसी को पुकारने में, लंबी ध्वनि निकालने में। जैसे हमने बोल दिया एक तो राम, राम बोल दिया। अगर इसको पुकारेंगे, दूरी के आधार पर पुकारेंगे, तो उसको इस हिसाब से व्यक्त किया जाता है राम। तो ये प्लुत स्वर होता है। समझ में आ गया। स्वर, स्वर वे ध्वनियां, वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना से।